सभी साथियों को जय हिंद। तो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, यह जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथियों, मैं हूं दिवाकर राय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे द्वारा फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत हैं। तो आज के वीडियो में हम कट ऑफ का फुल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आपको कहीं भी किसी प्रकार की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक सटीक आंकड़ा दूंगा कट ऑफ का। यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो भाई मौज करो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, हमारे कई सारे स्टूडेंटों से बात भी हुई है, उसी के आधार पर मैं आप सभी को कट ऑफ बताऊंगा। और मैंने खुद भी 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाया हुआ था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, उसके अनुभव से भी मैं आप सभी को एक कट ऑफ का आइडिया दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 19 दिसंबर से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का परीक्षा शुरू है और यह 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। और 20 दिसंबर को भी फर्स्ट शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का। तो यह पेपर टोटल 4 शिफ्ट में समाप्त हो गया था। साथियों, इसमें जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था वह था 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि हमारे कई सारे छात्रों से बात हुई, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि 19 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वही हार्ड आई थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि और बाकी सभी शिफ्ट आसान थे, ऐसा नहीं है। हर बच्चे को अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है। मैं बस तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं कि 19 दिसंबर का जिसका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका थोड़ा पेपर हार्ड था एज कंपेयर टू सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। तो लाजमी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को थोड़ा सा फायदा मिलेगा, यह बात क्लियर है। साथियों, इस पेपर में टॉपरों का हालत हो गया है खराब। जो भी बच्चे परीक्षा के समय बता रहे थे कि सर हमारे 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो कोई कह रहा था कि सर हमारे 85 क्वेश्चन सही हैं, तो ऐसे बच्चे जब आंसर की मिलान कर लिए हैं तो उसके बाद वो आ गए हैं 60 क्वेश्चन के आसपास। जो पहले कहते थे 80-90, अब वो आ गए हैं 60 के आसपास, क्योंकि आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जिसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके सारे प्रश्न सही हो जाएं। तो साथियों, मैं आपको कट ऑफ का एक आइडिया दे देता हूं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। यदि आपकी कैटेगरी ऑन रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि आप जनरल में आते हैं, और यदि आपके 75 मार्क्स बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं, निश्चित ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो भाई मौज करिए, आपका सिलेक्शन हो गया है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम ही जाता है, यह बात आप सभी को पता होगी। तो यदि आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूं, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि यदि आपके इतने आ रहे हैं तो आपका भी भाई निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा 70 मार्क्स पे। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो भाई आपका भी मौज है, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि साथियों आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हो, आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, इससे कम पर सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको अभी 100% बता देता हूं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो जेन्युइन बताता हूं, व्यूज के चक्कर में कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देता हूं। साथियों, इससे कम पर सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सीट कम है, आप सभी को पता होगा। और सीट कम होने की वजह से बच्चे ज्यादा भी हैं, तो कट ऑफ हाई ही जाने वाला है, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। साथियों, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें और भी ज्यादा कट ऑफ बताने में और आसानी होगी। इससे क्या होगा कि मैं ऑल इंडिया बच्चों का डेटा इकट्ठा कर पाऊंगा और आप सभी की और हेल्प कर पाऊंगा। तो साथियों, यदि आपके हमारे बताए अनुसार मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन होने वाला है। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मैं रेलवे से जुड़े सारे अपडेट्स आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं, तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, यह जो मैंने आपको अभी मार्क्स बताए हैं, यह मैंने रॉ मार्क्स बताए हैं, यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन। यदि नॉर्मलाइजेशन का रोल देखा जाए तो यह पेपर केवल और केवल 4 शिफ्ट में ही हुआ है।
तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर खत्म हो गया है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ना के बराबर होगा, यानी कि 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा किसी भी शिफ्ट की बात करें तो। जहां तक मेरा अनुमान है, मैंने आपको बता दिया है कि 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ही नॉर्मलाइजेशन को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ऐसा जनरली एग्जामों में देखे भी होंगे आपने, वनडे एग्जामों में, कि फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में जनरली फायदा होता ही है। तो साथियों, यह रहा नॉर्मलाइजेशन का खेल जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।